हिमालय के पहाड़ों में गहन खोजबीन के बाद उन्हें एक पुरानी तांबे की पट्टी मिली जिस पर नक्शा था उस गुफा का जहां अमृत छिपा था। कप्तान और जहाजी उस गुफा तक पहुंचे जिसका द्वार नागों की आकृतियों से बना था। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया एक भयानक ठंडक ने उन्हें जकड़ लिया। अंदर की दीवारों पर प्राचीन चित्रण था, राक्षसों की चीखें, असाधारण आकृतियां और एक विशाल कटोरा जिसमें चमचमाता तरल भरा था। गुफा के मध्य में वह कटोरा अब भी रखा था, मानो समय ने उसे छुआ तक नहीं था। लेकिन जैसे ही एक नाविक ने उसमें से कुछ बूंदें उठाने की कोशिश की, गुफा में कंपन होने लगा। दीवारों से आकृतियां उभरी जो हजारों वर्षों से सो रही थीं। उनकी आवाज गूंजी, जो अमृतत्व की चाह करता है उसे मृत्यु का स्वाद चखना होगा। अचानक वह नाविक जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर काला पड़ने लगा और कुछ ही क्षणों में वह राख में बदल गया। टीम भयभीत हो गई और कप्तान को एहसास हुआ कि यह अमृत नहीं बल्कि एक अभिशाप था। अचानक किसी ने चीखते हुए कहा, यहां समय रुक रहा है। जैसे ही उन्होंने चारों ओर देखा वे स्तब्ध रह गए, मानो वे किसी समय में फंस गए हों। कप्तान ने अपनी डायरी में नोट्स लिखा, लेकिन तभी उनके सामने एक अजीब आकृति प्रकट हुई। यह आधा इंसान आधा राक्षस जैसी दिखती थी। वह फुसफुसाया, तुमने हमारी नींद तोड़ी है, अब तुम्हें भी हमारे साथ रहना होगा। भागते हुए वे जैसे तैसे सब गुफा से बाहर निकले और गुफा का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। वर्षों बाद एक और खोजी दल वहां पहुंचा। उन्होंने कप्तान की डायरी के पन्ने खोजे जिसमें लिखा था, अमृत एक मिथक नहीं है, लेकिन वह अमृतत्व नहीं मृत्यु लाता है। कुछ रहस्यों को खोजने से बेहतर है कि उन्हें दफन ही रहने दिया जाए। पर एक चीज अजीब थी, गुफा के द्वार पर ताजा खून से लिखी पंक्ति उभरी हुई थी, हम अभी भी यही है।